अरे उसमें देखो तो यदि मेरा हेडफोन होगा तो वो दूर है, आवाज़ हो जाएगी। थे दीपक, उसको ऐसे करके देखो तो ब्लूटूथ ऑन है। नहीं, हाँ ऑन कर दो, वो ऑन कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। हो गया। ऑन हो गया। हो गया। तो आइए हम लोग सबसे पहले फिर से सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग इस घड़ी संडे आराधना सभा में हम लोग बैठे हैं और इस घड़ी हम लोग के बीच में आराधना हो चुकी है, प्रार्थना हो चुकी है और हम लोग इस घड़ी हम लोग परमेश्वर की ओर, वचन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस घड़ी जितने भी एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि मेरे पेज में अगर नए हैं तो आप लोग जरूर मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजस्व मीडिया से देख रहे हैं तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर नए हैं तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और मैं यूट्यूब के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस घड़ी हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो इस घड़ी हम लोग वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आप लोग हेडलाइन में देख लिए होंगे या फिर पहले भी थंबनेल में आप लोग पोस्ट में देखे होंगे कि आज हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज का विषय है कि चुने हुए कौन लोग हैं, है ना। चुने हुए कौन लोग हैं, आज हम लोग इस विषय पर क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो आखिर ये शब्द क्यों आया, हाँ। और आखिर आज हम विषय जो बात करने वाले हैं कि चुने हुए कौन लोग हैं। तो आज मेरे प्रियो, आज मसीह समाज या ईसाई धर्म बोलिए या ईसाई लोग आज दुनिया में बहुत है कि नहीं है, बहुत है मेरे प्रियो। लेकिन इसके बीच में चुने हुए कितने लोग हैं, ये चुने हुए कौन लोग हैं, हम लोग कैसे हम लोग जाने कि ये लोग चुने हुए लोग हैं, है ना। हम लोग इस विषय पर क्या करेंगे, बात करेंगे। वचन कहता है ना कि तुम चुना हुआ वंश हो, फिर कहता है कि तुमने नहीं पर हमने तुमको चुना। तो इन सारे वचनों को थोड़ा सा देख के आज मसीहत जो है, ईसाई जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, क्या सोचता है कि परमेश्वर ने हम लोग को चुन के रखा है ना। यही सब बोलता है ना, हम लोग को चुन के रखा है, हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम लोग मरेंगे तो हम लोग सीधे स्वर्ग जाएंगे, हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है स्वर्ग जाने से। ऐसे एक भ्रम है ये सब, है ना। लेकिन हम सबको सीखना है कि बुलाए हुए तो बहुत है, हम लोग को सिर्फ बुलाए हुए के लिए नहीं बनना है, हम लोग को बनना है चुने हुए। क्यों मेरे प्रियो, हाँ। आखिर जो है इस संसार में बहुत सारा काम होता है या और कुछ वगैरह वगैरह, तो हर क्षेत्र में, हाँ, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो या टीचर हो या कोई भी हो, तो सबको क्या किया जाता है, चुना जाता है कि नहीं, चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो हम लोग को भी चुना हुआ बनना है, बुलाया हुआ नहीं बनना है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में था ना, तो बुलाया जब ना, तो भीड़ के भीड़ जाने लगा, है कि नहीं। आप लोग को पता है, मती मरकुस लूका ये सब में जिक्र है ना कि बहुत लोग बुलाए हुए गए थे, है ना। खाली पुरुष को गिनती में बताता है कि 5000 था, उसमें लेडीज को छोड़ दीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए, खाली पुरुष 5000 का गिनती में था। तो जब खाली बुलाया ना तो बहुत भीड़ के भीड़ गया, है ना। लेकिन जब बारी आया चुनाव का ना, चुनाव जब होता है तो कुछ शर्त रखा जाता है कि ऐसे किसी को चुन लेते हैं, तो शर्त रखा जाता है। तो वो सेम वैसे ही यीशु मसीह का किया, शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा, क्या शर्त रखा, शर्त यही रखा था ना कि जो मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है, वही मेरा चेला है। अगर ये नहीं करता है ना, वो चेला नहीं हो सकता। जब ये शर्त रख दिया, जब 5000 का भीड़ था ना, तो क्या किया, सीधे यू टर्न। अरे बाप रे, मछली खिलाया अच्छा बात है, रोटी खिलाया अच्छा बात है, स्टोरी बताया अच्छा बात है, लेकिन ये तो बात कर रहा है अपना लहू पीने का, अपना मांस खाने का। ऐसे कैसे हो सकता है। अरे लोग सोचा नहीं, समझा ना, पूछा कुछ नहीं, लोग क्या किया, नहीं रे बाप रे बाप, हम लोग इसके पीछे नहीं चल सकते हैं,
चलो अपना अपना रास्ता पकड़ो, और चल दिया, है ना। कितने लोग बचे उसके पास? 12 लोग बचे, है ना। कितने लोग बचे? 12 लोग। तो 12 लोग का किया, समझ गया, है ना। अगर नहीं भी समझागा तो लोग पूछ रहा होगा आखिर है क्या प्रभु ये, है ना। वो लोग ऐसे ही बोल, यीशु मसीह बोला और वो लोग उठ के चल नहीं गया, है ना, उठ के चल गया, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग जरूर अगर नहीं समझा होगा ना तो लोग रुका होगा कि आखिर ये बातें क्यों बोल रहा है, हाँ? तो पूछा होगा तो समझाया होगा, हाँ। तो इन लोग का क्या, 12 लोग रुक गया, 12 लोग ही चेला बन पाया, बाकी लोग यूं ही खाली नाम का विश्वासी बन बैठा। हालांकि बाद में बढ़ा और बाद में हम लोग भी गिनती में आते हैं, है ना। तो वैसे ही मेरे प्रियो आज मसीहत में क्या है ना कि बुलाए में क्या है, बहुत लोग हैं। आज अगर काउंटिंग किया जाए तो शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आता है, हाँ। लेकिन जब बारी आता है चुना हुआ के हिसाब से अगर देखेंगे बहुत थोड़े लोग। इसीलिए वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इतना ज्यादा क्रिश्चियनिटी को पौलुस होते हुए भी परमेश्वर का वचन कहता है चुने हुए थोड़े हैं। तो आइए हम लोग आज इसी विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे कि आखिर चुने हुए कौन लोग हैं। हाँ, आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और कोई एक जन एकदम मस्त से एकदम पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा, है ना, ताकि पढ़िएगा तो वहां तक भी आवाज जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 को क्या करिए, पढ़िए जी। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 को पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, बस यही पे रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है कि पर तुम एक का है चुना हुआ वंश है, पहला पॉइंट। और एक वचन को रखेंगे, है ना, हम लोग और एक वचन को रखेंगे जहां पे लिखता है हमने नहीं पर तुमने, अच्छा तुमने नहीं पर हमने तुमको चुना है। तो उसको भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 16 को पढ़िए जी। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 16 जी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। बस वहां भी हमने पूरा वचन को नहीं लिया, यहाँ भी हम पूरा वचन को नहीं ले रहे। नहीं लेने के पीछे मेरा रीजन है, मकसद है, उसको हमको क्या करना है, आप लोगों को समझाना है। तो जितने लोग देख रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, है ना, क्योंकि अगर पूरा नहीं सुनिएगा, नहीं समझेगा तो फिर अधूरा रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हमने वहां भी पतरस का पुस्तक 2 अध्याय वचन 9 में हमने क्या किया, थोड़ा सा लिया, एक लाइन को लिया, और यहाँ भी हमने एक ही लाइन को लिया। तो वहां कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, और यहाँ कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस ये एक थोड़ा सा एंगल को उठाते हैं मसीह समाज में क्रिश्चियनिटी लोग, और बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, अपोस्तल, बिशप या रेवरेंड, जितना बड़ा बड़ा टाइटल वाले लोग हैं, हाँ, ये लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा उठा के बोलता है कि देखो तुम लोग क्या हो, चुने हुए लोग हो, है ना। देखो यहाँ कहता है कि तुम लोग चुना हुआ वंश हो। देखो यहाँ कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखो प्रभु ने तुम लोग को चुना है, हाँ? बस यही पर बात को रख के वो लोग क्या कर देता है, लोग उलझा के रख देता है, भ्रम में डाल के रख देता है। हाँ? कौन गलती कर रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मूर्ति पूजा से मतलब है कि यीशु मसीह को फोटो को ये करना, उसके मूर्ति पर ऐसे करना, रोजरी पहनना, ये सब मूर्ति पूजा में आता है। मैं संसारी लोगों को यहाँ मैं बात नहीं कर रहा, वो लोग तो बेड़ा गर्क है ही है, क्योंकि वो लोग अभी तक समाज प्राप्त नहीं है। लेकिन बात हो रही है मसीह समाज की, बात हो रही है क्रिश्चियनिटी की, हाँ, कि कौन हड़िया दारू पी रहा है, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन यीशु मसीह के क्रूस का पूजा कर रहा है, ये सबसे उसको कोई मतलब नहीं। बस ये वचन को उठा के बोलता है कि तुम लोग क्या हो, चुना हुआ वंश हो। यीशु मसीह ने आप लोगों को क्या किया है, चुना है। चर्च जा रहा है, बपतिस्मा हो गया, तो उन लोगों को लगता है का अब यीशु मसीह का पहला पुत्र हो गया, ऐसा उन लोगों को लगता है ना। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो वचन रखे ना, अब ये वचन को हम क्या करेंगे,
आगे को देखेंगे कि आखिर आगे क्या लिखा हुआ है, और हम कैसे साबित हो सकते हैं कि हम भी एक चुना हुआ वंश है या हमको परमेश्वर चुना है। कुछ तो बात रहेगा ना, कुछ तो शर्त है ना मसीह का, यीशु मसीह का, तबे तो हम लोग कहलाएंगे कि हम लोग चुने हुए। अगर कुछ मकसद ही नहीं है, कुछ शर्त ही नहीं है, कुछ आज्ञा ही नहीं है, तो फिर हम लोग को कोई मतलब है नहीं। ऐसे चुन के थोड़ा रखेगा हम लोग को कि तुम लोग को चुन लिए हैं, अब तुम लोग जो करना है करो। अगर एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो उसको क्या किया जाता है, खाली कि ये बोला जाता है कि तुम क्या करो, खाली ये देश वो देश वो देश खाली घूमते रहो, ऐसे बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है कि घूमो, वहां से प्रोजेक्ट सीखो, वहां क्या चल रहा है वो सब कुछ सीखो, और अपने भारत में या अपने देश में जो सही चीज है उसको क्या करो, लागू करो। एक देश दूसरे देश तरक्की क्यों करता है? वो लोग क्या करता है, भ्रमण करता है, घूमता है वो लोग, है ना, कि उस देश में क्या है और हमारे देश में क्या नहीं है ना। तो इस सब चीज को घूमता है नेता लोग, मंत्री लोग, और क्या करता है, भारत में या कोई भी देश का बात कर रहे हैं ना, अपना देश में आता है और लगता है कि हमारे देश में ये कमी है जो कि वहां है, उसको क्या करता है, यहाँ भी शुरू करता है। हाँ, पहले शुरू में हमारे देश में वंदे भारत चल रहा था क्या? सबसे पहले कौन चलाया वंदे भारत? जापान। वंदे भारत का मतलब है, यहाँ तो नाम रख दिया है ना जापान, यदि भारत का लोग रख दिया है ना वंदे भारत। वंदे भारत का खासियत क्या है? वो स्पीड भागता है। हाँ, जहाँ 12 घंटा लगेगा ना, वहां क्या करेगा वो 6 घंटा में। तो पहले जापान ये लॉन्च किया। हाँ, लॉन्च किया तो पूरा दुनिया का हो गया, चौंक गया, बाप रे बाप, ये कौन ट्रेन बना दिया, उसको बोलते हैं बुलेट ट्रेन, है ना। हाँ, तो चौंक गया कि और अपना देश में नहीं देखेगा, अरे भाई उस देश में हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो लोग क्या करता है, बाहर देश को घूमता है कि जहाज वहां ऐसा खासियत वाला है, रेल वहां ऐसा खासियत वाला है, प्लेन वहां ऐसा खासियत वाला है, लड़ाई करने वाला जहाज ऐसा वाला है, तो क्यों नहीं हमारा देश में, अपना देश में भी होना चाहिए। तो लोग घूम घूम के अपना ये काम वो लोग करता है, वो लोग फालतू घूमता नहीं है। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह आपको, हमको, हर क्रिश्चियनिटी को, हर मसीह समाज को अगर चुना है ना, तो यहाँ भी उसको कुछ मकसद दिया है, कुछ विचार दिया है, कुछ आज्ञा दिया है कि वैसा चलो। सिर्फ यीशु मसीह का वचन को कोट कर लीजिएगा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुमने नहीं परंतु हमने तुमको चुना है, तो ये मत फूल उठिएगा कि अरे हमको तो यीशु मसीह चुना है। कोई माइक लाल हमको हिला सकता है, हिलाने वाला आपको बगल में ही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। लूसीफर, शैतान, चाहे आप उधार पाया हुआ व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं, आपके आगे लूसीफर हमेशा घूमते रहता है। अय्यूब का पुस्तक पढ़िएगा तो वहां क्या कहता है, लूसीफर से पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तो क्या बोलता है, इधर घूमते फिरते मैं हिलते डुलते पृथ्वी के इधर से उधर से आया हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पृथ्वी में लूसीफर क्या करता रहता है, घूमते रहता है ना, घूमते रहता, ताकते रहता है। और वो एक नहीं है, उसके साथ बहुत सारा है। जैसे आर्मी लोग, फौजी लोग एक रहता है का, वो लोग झुंड के झुंड रहता है। हाँ, इधर आया था, पता नहीं चला गया क्या नहीं, चला गया ना, तो एक लोग आया था का, झुंड के झुंड आया था। हाँ, अब लोग निगरानी कर रहा था। तो लूसीफर का भी काम है, अपने चेलों के साथ है, वो अपनी सेना के साथ है, वो क्या करता रहा है, घूमते रहा, सबको डिपार्ट देता है। तुम ये काम करवाओ, तुम ये काम करवाओ, तुम ये काम करवाओ, वो भी अपना डिपार्ट चलाता है। हम लोग भी यहाँ डिपार्ट नहीं चलाते, हम प्रचार करते हैं तो आप लोग गाना गाने बोलते हैं, किसी को प्रार्थना करने, तो लूसीफर का भी मीटिंग होता है, उन लोग का भी अपना काम होता है। किसी को तुम व्यभिचार में उसको फंसाओ, किसी को हड़ियादार में फंसाओ, किसी को लड़ाई झगड़ा में फंसाओ, किसी को बहुत तरह की चीज में। उन लोग का अपना एक गैंग है ना, एक अलग अपना डिपार्ट है, वो लोग अपना काम करते रहता है। और ये मत सोचिए कि हम लोग प्रभु में बैठे हैं ना तो हम लोग के पीछे नहीं घूमता है, सबसे ज्यादा हम ही लोग के पीछे घूमता है ना। वो शैतान को वो तो जानता है ना, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानता है ना, वो लोग तो ऑलरेडी उन लोग के चंगुल में है ना। लेकिन जो यीशु मसीह में आ गया है ना, सबसे ज्यादा टारगेट वही लोग रहता है लूसीफर का, कि वो तो जानता है कि बाकी लोग तो मेरा चंगुल में है, ये हम जो बोलते हैं वो लोग करता ही है। सबसे ज्यादा ये लोग को टारगेट करना, इसलिए क्या करता है, कभी बगल वाला से चुगली करवा देगा, कभी बगल वाला से लड़ाई करवा देगा, कभी इस चीज में, कभी उस चीज में क्या करता है, वो उलझाने की कोशिश करता है ना। तो अगर चुना हुआ रहेगा ना तो उसकी बात में कभी उलझेगा नहीं, बल्कि वहां सटीक बात करके वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और यीशु मसीह में वो कभी रुकेगा नहीं, चाहे क्यों ना अपना जान देना पड़े।
मैं जान देने की बात क्यों कर रहा हूँ? उसको पता होना चाहिए कि यहाँ मेरा जान चल जाएगा ना, कोई बात नहीं, हमको किसी के हाथ से मरे या ठेस के मरे या डूब के मरे, एक दिन यहाँ से मार के जाना ही है। अगर हम मान चलिए कोई मार दिया, मान चलिए कोई मार दिया और हम प्रभु को नहीं जाने, ऐसे ही नहीं, हम उल्टा बोल दिए है ना, हम कभी बीमार से मर गए, ठेस के मर गए या डूब के मर गए और मर गए हैं और प्रभु को नहीं जाने, तो आपका कोई फायदा नहीं है ना, आपका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह को जाने ही नहीं, आप सत्य को जाने नहीं, आपको सत्य के द्वारा आप स्वतंत्र हुए नहीं है, आप यीशु मसीह के लहू से पवित्र हुए नहीं। लेकिन उसी का अपोजिट हम आप लोग बता देना चाहेंगे कि अगर यदि यीशु मसीह को आप लोग जान गए, समझ गए है ना अच्छी तरह से, और यीशु मसीह के लिए आप अपनी जान को दे दिया, और यीशु मसीह के चलते ही बगल वाला लोग या कोई लोग आप लोग को मार दे, हाँ, उधर डूब के मरे, इधर क्या हुए, यीशु मसीह के चलते मार दिए। लेकिन फर्क क्या रहेगा? यीशु मसीह के लिए आप लोग मरे ना, तो आप लोग को किसी भी कीमत में नरक आप लोग को जाने नहीं देगा, ये तो गारंटी लिख लीजिए, है ना। और जो बाइबल में लिखा है, याद नहीं आ रहा है ना, बाइबल में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह के लिए प्राण देगा ना, वो सबसे पहले पर यीशु मसीह के साथ रहेगा, ऐसा लिखता है। इसलिए ना मेरे भाइयों, यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए पीछे भी हटना नहीं है। हाँ, यीशु, अब ये मत सोचिएगा कि लड़ाई झगड़ा कर लिए और अपना प्राण दे दिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा में क्या बोलेगा, तुम अपना गुने मरा है, हमको कहीं कुछ नहीं आ रहा है। हाँ? मेरा सुसमाचार के लिए, मेरा काम के लिए, मेरा वचन में बने के रहने के लिए आप जान दो ना, उसके लिए मैं तो पहले ही जान दे दिया हूँ, अब क्या चाहिए, है ना। और आप लोग क्या करेगा, अब फिर जो लोग यीशु मसीह के लिए प्राण देगा ना, वो लोग परमेश्वर के साथ रहेगा, और वही लोग जो है ना न्याय भी करेगा। हाँ, बाकी लोग भी न्याय करेंगे, लेकिन सबसे पहला स्थान जो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देगा ना, उसके लिए। यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, पीछे देखते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इस संसार से उस संसार से एक दिन जाना है तो जाना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आप लोग आइए, वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना ही का हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 16। चलिए फिर से पढ़ते हैं, हम लोग आगे को देखेंगे कि आखिर हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं कि हम लोग एक चुना हुआ वंश है, या हम लोग को परमेश्वर चुना है, हम लोग को यीशु मसीह चुना है। और ये भी तो पता चल जाएगा कि कौन चुना हुआ नहीं है। हाँ, आज बहुत लोग बोलता है हम मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन कौन लोग, ये अभी दोनों साबित हो जाएगा कि कौन लोग चुना हुआ नहीं है और कौन लोग चुना हुआ है। चलिए पढ़े फिर से। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब चुना है, यहाँ तो हम लोग समझ गए थे, हाँ भाई, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, ये तो बात पक्की है कि आप चुन लिया है, चुन तो लिया है, लेकिन आगे क्या कहा था उसको पढ़िए, ठीक है। चलिए। और तुम्हें ठहराया, हाँ, और तुम्हें हिंदी में क्या लिखा है, नियुक्त किया है। तो नियुक्त किया करना या ठहराना, बात एक ही है, बस हम लोग का शब्द चेंज है, और शब्द मतलब शब्द अलग है, लेकिन उसका सारांश या उसका निष्कर्ष वही निकलता है ना। तो लिखता है कि और तुम्हें क्या किया है, ठहराया है या नियुक्त किया गया, हाँ, ताकि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ। यही तो बात सब छिपा हुआ है कि कौन चुना हुआ है और कौन नहीं चुना हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम लोग चर्च जाएंगे या चर्च आएंगे और खाली गाएंगे, ताली बजाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर उधर जाएंगे, संसारी गाना में नाचेंगे, फिर पिक्चर देखेंगे, फिर घूमेंगे, मेला झेला फलना ढंगा ये चीज करेंगे, तो फिर कहाँ साबित हो जाओगे कि तुम चुना हुआ नहीं हो, बल्कि क्या कहेगा पता है यीशु मसीह, तुम एक ढोंगी हो, बिन पेंदी का लोटा हो। बिन पेंदी का लोटा को रखिएगा ना तो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, इधर होगा तो उधर होगा। तो कुछ मसीह लोग जो है ना ऐसे ही लोग हैं, इधर तो चर्च में आएगा, ताली बजाएगा, हालेलुया करेगा, हाँ, और फिर जैसे ही यहाँ से निकलेगा फिर क्या करेगा, वो संसार के कामों में लिप्त हो जाएगा। हाँ, मंडा लगा था यहाँ, हम लोग मंडा क्यों नहीं आए, इसका पीछे भी तो रीजन है ना। अब पता नहीं आप लोग घूमे कि क्या किए, नहीं जानेंगे, नहीं घूमेंगे तो प्रेस गॉड है ना। तो हम लोग को मंडा से लेना देना क्या है, क्या लेना देना है, हम लोग को कुछ वहाँ सीखने को मिलता है, वहाँ सब बर्बादी है। हाँ, एक चीज है, हम लोग नहीं आए हैं लेकिन घर बैठे हम लोग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। आज सोशल मीडिया है ना, हम लोग घर बैठे देख लेते हैं क्या जा रहा है, पूरा जैसे मंडा खत्म होता है पता नहीं, और कैसा कैसा नाचता है वहाँ। हम लोग एक वीडियो छोटा सा देखे, कोई लड़का डाला था इधर का,
छोटा सा वीडियो देखिए, वहाँ लड़की सब नाच रही है, वो लोग कितना उम्र का है पता है? मुश्किल से 12-15। 13-14। तो इसीलिए हम बोले 12 से 15 और पूरा नाच रहा है। अब बताइए ऐसे जगहों में नाचेंगे तो क्या होगा, उसका दिमाग में असर क्या जाएगा। और यही वजह है कि आज क्या हो चुका है, खासकर मैं आदिवासी, खुद आदिवासी हूँ, इसलिए आप सबको समझा रहा हूँ। जो लोग यही सब सीखने के लिए मेरा हाथ में बैठे ना, हम सिखाएंगे अच्छा से कि तुम लोग कहाँ से क्यों पीछे हो, है ना। बड़े बड़े घर के लोगों को आप लोग ऐसा नहीं देखोगे, लफुआगिरी करने के लिए आप लोग नहीं देखोगे, ऐसा ही छोटा छोटा मेला झेला में कूदते हुए नहीं देखोगे। लेकिन अधिकतर जो है हमारा आदिवासी, हमारा छोटे नीचे पिछड़े वाले लोग क्या करते हैं, लोग यही सब में घूमते रहते हैं। और आज आप देख सकते हैं ना कि आज हमारा जाति भाई के लोग क्या किया है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, किसी तरह मैट्रिक पास कर लेगा, किसी तरह, है ना। अरे इसमें एक चालबाज भी है, हाँ, कैसो लिखे नहीं लिखे आपको फर्स्ट डिवीजन कर देगा, है ना। और आप लोग को लगेगा कि हमारा बेटा बेटी क्या कर दिया है, अच्छा, अरे फलना का बेटा तो फर्स्ट नंबर लेके आया है। अरे भाई ठीक है, फर्स्ट नंबर तो लेके आए, जॉब तो सरकारी जॉब तो लेके देखो ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ फर्स्ट डिवीजन लाया है, हाँ? तो आज पढ़ाई में इतना कमजोर है, किसी तरह मैट्रिक पास होता है, किसी तरह इंटर पास होता है, किसी तरह ग्रेजुएशन पास होता है, लेकिन जब नौकरी की बात आता है बहुत पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है, कुछ नहीं होता है। और फिर पैसा भी इधर बर्बाद करेगा, उधर हुचुड़ हुचुड़ नाचेगा भी, डेगेगा भी, तो कहाँ से आएगा, है ना। तो हम लोग एक फोकस, लेकिन वही जगह बड़े बड़े लोग, शिक्षित लोग आप लोग इस सब चीज करते हुए दिखाई नहीं दोगे। तो मैं बात करना चाहूँगा इस घड़ी क्रिश्चियनिटी को, मैं बात करना चाहूँगा मसीह समाज को। आज मसीह समाज भी ऐसे ही है कि लोग चर्च तो जाते हैं, ताली तो बजाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं फिर उनका संसारिक रोल हो जाता है, जिसी को उसी को बोलते हैं कि ये दोगलापंथी का है, ये हाँ बिरपेंदी का लोटा है, इसको बोलेंगे ढोंगी है। हाँ, कहाँ यीशु मसीह लिखा है कि तुम इधर भी करो और उधर भी करो, बल्कि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम वहां से निकलो और क्या रहो, अलग रहो। हाँ? मेरे प्रियो, हम सब सही काम के लिए एक कदम नहीं 10 कदम सही आगे रहेंगे, हमें 10 नहीं हम 50 देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उसी की जगह अगर गलत चीज है तो हमको वहां पे सहभागिता नहीं होना है, नहीं होना है। तो यहां लिखता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ। तो हम लोग संसारी जैसा गाना बजाएंगे, फिल्म देखेंगे, डेगेंगे कूदेंगे, उससे हम लोग फल लाएंगे? नहीं लाएंगे। हम लोग फल कैसे लाएंगे? अब इसमें भी सवाल है, इसमें भी सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब तुम चर्च चलाओगे, बपतिस्मा दोगे, तभी तुम्हारा फल में गिनती आएगा, ऐसे सोचता है। कुछ सेवक लोग यही चीज को सिखाता है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा देना तो एक अलग है, जो पहला सुसमाचार सुनाता है ना, उसका फल होता है वो, है ना। अगर मान चलिए ये यीशु मसीह को नहीं जानता है, हम बैठ गए किसी तरह और किसी तरह बात करते 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 हम यीशु मसीह को सुसमाचार इसको सुना दिए। सुनाने के बाद क्या हुआ, इसका अंदर बीज चला गया, यीशु मसीह का वचन का बीज चला गया। अब इस सोचने पे मजबूर हो रहा है कि अरे यीशु मसीह वैसा है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, हमारे लिए जान दिया था। इसको अब थोड़ा सा इच्छा जाहिर होगा कि नहीं, यीशु मसीह ही का है, सच्चा है। अब वो खोजना शुरू करेगा, पीछे भागना शुरू करेगा। जब भागेगा भागेगा तब ना पास्टर लोग का हाथ पकड़ाता है, तब ना बपतिस्मा होता है। पास्टर लोग सीधे जाता है ऐसे ऐसे करने? नहीं जाता है, उनको तो मेंबर बनाने चक्कर में रहता है ना। लेकिन आप लोग ही बना सकते हैं फल, आप ही लोग चला बना सकते हैं, आप ही लोग फल ला सकते हैं, है ना। तो फल लाने का बहुत जरिया है ना। आप घर में रहते हैं, आप बोली से, वचन से, रहन से, सहन से, खान से, पान से, पहनावा से, ओढ़ावा से आप क्या ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। आप अच्छी बात करिए, प्रभु में बैठिए, चर्च संगति करिए, आपको लोग देखेगा और बोलेगा क्या, ये बहुत अच्छा बात करता है, ऐसे बोलेगा, बहुत अच्छा बात करता है। तो आपके बारे में डिटेल जानेगा कि नहीं कि वो ये लोग प्रभु के लोग हैं, ये लोग बैठता है, संगति करता है, देखिए कितना अच्छा बात है। तो ये हुआ क्या, फिर क्या करेगा, अरे फिर अपना संसारिक में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो धीरे धीरे आपके पीछे भागेगा कि उसके पीछे जाएंगे, उससे बात करेंगे, आप फिर उसको क्या करिएगा, सुसमाचार सुनाइएगा। सुसमाचार सुनाइएगा तो हो सकता है वो विश्वास करे, जैसे विश्वास किया, अंगीकार किया, वो फल आपका हो जाएगा, है ना। बपतिस्मा देने वाला का फल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए, है ना।
कुछ लोग गलत सिखाते हैं, है ना, उसका फल नहीं होता है। आप सुसमाचार बता रहे हैं, आपका फल होगा। तो पहनावा ओढ़ावा से भी, है ना, पहनावा ओढ़ावा से भी अच्छे से पहनिएगा ओढ़िएगा तो काल बोलेगा कि उसका बेटी, उसका पुतौ, उसका ये कितना अच्छा क्या करता है, पहनता है। लेकिन आज संसार में देख रहे हैं ना, हाँ, जवान लड़का लड़की तो छोड़िए, शादीशुदा भी, है ना, बिजी खोल चलता है ना, इसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। हाँ, तो अगर आपका बहन बेटी, आपका पुतौ ऐसा बिजी होते चलेगा तो लोग क्या बोलेगा, उसे कुछ अच्छा संदेश मिलेगा नहीं मिलेगा। और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ऐसा बोलेगा कि तुम चुना हुआ वंश हो, या तुमने मुझे नहीं, हमने तुमको चुना है, कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ है फल लाने का। हाँ, तो आप रहन से, सहन से, चाल से, चलन से, बोली से, वचन से आप सही रहिए। उसके बाद आपके पीछे लोग आएगा, आप फिर क्या करेगा, इस मसीह का सुसमाचार सुनाइएगा। और जब सुनाइएगा वो विश्वास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फल आपका में कौन आएगा कि इसका फल है। तो इसीलिए यहाँ कहता है कि लिखता है कि क्या है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तो फल लाओ का मतलब है कि तुम, हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही फल लाने का काम करना है ना। ऐसे ही खाली ऐसे ताली बजाने के लिए नहीं रहना है, ऐसे ही खाली गीत गाने के लिए नहीं रहना है। अब जैसे भी तरीके से आप क्या करना है, लोगों को सुसमाचार सुनना है और वही सुसमाचार सुनेंगे, विश्वास करेगा, आपके पीछे आएंगे, इस मसीह को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, आपका फल हो जाएगा। हमेशा ये करना है, ये नहीं कि एक जन को बोल दिए बस हो गया, नहीं। आपको 1 को मिलता है, 2 को मिलता है, 50 को मिलता है, जितना भी मिलता है आपको अपना काम करते रहना। और आगे लिखता है, हाँ पढ़िए, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल क्या रहे, बना रहे। अब ऐसा उसको बताना भी है, ऊपर ऊपर नहीं बताना, बताना है तो अच्छा से बताना। अब अच्छा से बताइए कैसे, हम लोग यहाँ बैठ के सीखेंगे, जैसे है ना, यहाँ हम लोग क्यों बैठ के सीखते हैं, हाँ, सीखने और सिखाने के लिए ना। बहुत चर्च में खाली नाचने देने के लिए होता है, लेकिन वो चर्च सही नहीं है ना, वो चर्च सही नहीं है। हमको क्या करना है, सीखने वाला में बैठना है। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठते हैं, इसीलिए ना 1 घंटा कभी चल जाता है, कभी 1.5 घंटा चला जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग सीखिए, और सीखे रहिएगा तभी ना कभी बैठिएगा किसी से तो क्या करिएगा, आप लोग बातचीत करके उसको बताइएगा। तो लिखता है कि तुम्हारा फल बना रहे, तो आप सीखे रहिएगा, तब उसको अच्छा से बताइएगा। जब अच्छा से बताइएगा तो क्या रहेगा, वो फल आपके लिए बना रहेगा, है ना। नहीं तो ऊपर ऊपर बताइएगा ना तो उसे डिटेल से बताने वाला लूसीफर बैठा हुआ है, वो आप खाली ऊपर ऊपर बता दीजिएगा यीशु मसीह का, तो बगल से वो बैठा उसको बताने के लिए आगे तैयार रहता है, बोल देगा अरे यीशु मसीह ऐसा है वैसा है, सबका रास्ता एक है, अरे यीशु कहाँ आया है, ऐसे से डिजाइन करके आपको क्या कर देगा, वो आपका फल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, वो फल बना नहीं रहेगा। आगे पढ़िए, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, हाँ, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो आप फल लाने का काम करिए और आपका फल बना रहेगा तो फिर क्या होगा, आप जो मांगेगा वही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं सोचेगा, है ना, इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि हम उसको सुसमाचार सुना दिए हैं, अब हम मांगेंगे यीशु मसीह से कि हमको एक अच्छा सा गाड़ी दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही सोचता है, हाँ, मसीह में है, सुसमाचार सुना रहा है तो खूब प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे लिए अच्छा घर दिला हो जाए, हमारा अच्छा गाड़ी हो जाए, हाँ, हमारा अच्छा बिजनेस हो जाए, ऐसे करके बोलते हैं। वचन आप पूरा पढ़िए, आपको घर बंगला गाड़ी नौकरी चाकरी किसी से कोई मतलब है ही नहीं। वचन कहता है ना कि रुपया तो क्या है, सब बुराइयों का जड़ है, हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को रुपया नहीं कमाना है, नहीं कमाएंगे तो फिर हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, कमाना है, लेकिन जो लालच नहीं करना है। दूसरा को घर देख के ये नहीं सोचना है कि उसका घर इतना ऐसा है, प्रभु हमको भी दो, छटपटाना नहीं है। मेहनत करिएगा, आपके पास आएगा, आपके पास भी होगा, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो देखिए और चीज हम बता देना चाहेंगे कि अगर आप यीशु मसीह में बने हैं अच्छा से, है ना, आप उसका फल लाने को काम कर रहे हैं ना, तो आपका मन जो है ना संसारिक चीजों में कभी नहीं जाएगा। आप कभी लालच नहीं करेगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। आपका इच्छा कहीं और जाते रहेगा, है ना, आपका इच्छा कोई कुछ और जाते रहेगा। जब पौलुस जब सेवा करना शुरू किया ना, तो वो सोना चांदी हीरा मोती का लोभ लालच नहीं किया। वो जान रहा था ना कि हम इस सब चीज को प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे।
तो वो पूरी तरह से सुसमाचार के लिए ही नियुक्त किया गया था। वो का क्या, ना उसका अपना घर था, ना उसका घोड़ा था, ना कुछ था। वो का कर रहा था, वचन कहता है वो रेंट में रहता था, किराए के मकान में रह के प्रभु यीशु मसीह का काम किया था। लेकिन आज के डेट के लोग क्या करता है, बड़े बड़े पास्टर सेवक लोग पहले दान दशवांश में फंसाएगा, फिर खूब ऐठेगा, है ना, प्रार्थना के नाम पर, ये के नाम पे, वो पे नाम पे, फिर अपना बड़ा बड़ा घर बनाएगा, अपना बड़ा बड़ा गाड़ी लेगा और ऐशो आराम का जीवन जिएगा, जिंदगी जिएगा। और जैसे ही ऐशो आराम का जीवन जिएगा ना, वो अब मेन जो मकसद है सुसमाचार ना, वो काम भूल जाता है, खत्म हो जाता है। वो बस नाम ऊंचा वाला काम करता है, काम ऊंचा वाला काम नहीं करता, वो नाम ऊंचा वाला। हाँ, कोई आया है, मेरा इज्जत होना चाहिए, ये होना चाहिए, बड़ा बड़ा पोसा पड़ेगा, तो ये सब चीजें है ना। तो हम लोग क्या करना है, ऐसा काम करना है। जब प्रभु का काम करेंगे ना, तो प्रभु के लिए हमारा क्या आवश्यकता है वही चीज आप मांगिएगा, है ना, आप दूसरा चीज नहीं मांगिएगा। ठीक है, हम लोग आइए, हम लोग पहला पतास को हम लोग पढ़ेंगे, वहां जो हम लोग बातें हुआ था। ठीक है, चलिए पहला पतास दूसरा अध्याय वचन 9 को पढ़िए। यहाँ पे क्या कहता है और इससे क्या पता चलेगा, है ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो फर्स्ट लाइन को पढ़ने से क्या पता चलता है कि अरे हम लोग यीशु मसीह का चुना हुआ वंश है, हम लोग को कोई अलग कौन अलग कर सकता है ऐसा। लेकिन भाई अगर वंश हो तो वंश जैसा काम भी तो है। हाँ, एक चीज यहाँ पे और चीज बात याद आ रहा है कि परमेश्वर जब यीशु मसीह जगत में नहीं आया था, उससे पहले परमेश्वर क्या किया था, इजरायली कौम को चुन के अलग किया था, है ना, किया था नहीं किया था, और बहुत सारे नियम कानून दिया था नहीं दिया था। और उसी इजरायली कौम में इसी में से लेवी गोत्र था, लेवी गोत्र में से ही क्या था, याजक लोग था, वही लोग ना क्या करता था, बाकी इजरायलियों का पाप के भार को क्या करता था, भेड़ बाली, दोष बाली, पाप बाली सब चढ़ा के उन लोगों का पाप को क्या करता था, दूर करता था। लेकिन आगे आते आते क्या हो गया, इजरायली कौम यहूदी कौम का हो गया, बिगड़ गया। इसके वजह से ना यीशु मसीह को आना पड़ा। जब यीशु मसीह आया, हमको आपको और लोगों को चुना, तो जब चुना तो हम लोग को क्या कहता है आगे कि पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। वंश तो हो, लेकिन वंश कब कहलाओगे, जब आगे के पद को देखेगा और समझेगा तो तब समझ में आएगा। लिखता है कि और राजपदधारी याजकों का समाज। हाँ, पहले एक लेवी गोत्र से खाली याजक उत्पन्न होता था, लेकिन आज अगर आप विश्वास करिएगा, आप अच्छे से चलिएगा, तो आप भी पवित्र समाज, पवित्र याजकों का समाज एक बन जाते हैं हम लोग, है ना। एक जन नहीं, सबको बोलता है, जिस जो विश्वास करेगा, जो आगे में चलेगा, वे सब कोई क्या बन जाता है, राजपदधारी और याजकों का समाज एक हो जाता है। हम जानते हैं हम लोग का किस नजर से देखते हैं परमेश्वर, याजक के नजर पर। याजक क्या काम करता है, न्याय का काम करता है ना। जज क्या करता है, कोर्ट में सही गलत का न्याय करता है कि नहीं करता है। हम लोग को भी, आप लोग को भी अगर चुना है ना, तो एक याजक के रूप में चुना है संसार। आप सही से चलिए, आप दूसरों को क्या करिएगा, न्याय करिएगा, गाइडलाइन करिएगा। न्याय का मतलब है, एक न्याय तो यहाँ है, एक सुझाव देने वाला न्याय है यहाँ, फाइनल न्याय नहीं है। फाइनल न्याय तो सीधे क्या हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, स्वर्ग या तो नरक। तो हम लोग जजमेंट करके नरक भेज देते हैं। कुछ मजे समझ के लोग ऐसे है कुछ लोग, है ना, बोलता है कि लोग तो न्याय करने लगता है। अरे भाई, ये वो न्याय नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना, ये एक सुझाव वाला न्याय है। हाँ, और क्यों नहीं करे, यहाँ खुद बोलता है कि तुम क्या हो, राजपदधारी और याजकों का समाज हो। तो याजक क्या काम करता है, न्याय का काम करता है। हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप लोग सब लोग को भी क्या करना है, वही काम करना है। आप खुद सही रहिए और दूसरों को आप भी सजेशन दीजिए, है ना। तो ये है याजक का काम, यह याजकों का समाज का काम। और क्या लिखता है, और पवित्र लोग। बताइए, यीशु मसीह हम लोग को बोलता है कि तुम लोग कौन हो, पवित्र लोग। और यहाँ तो लिख दिया और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग पवित्र हो, लेकिन वैसे ही पवित्र काम भी तो करेंगे ना। हाँ,
हम लोग फिल्मी पिक्चर देखेंगे, फिल्मी गीत सुनेंगे, नाचेंगे गाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएंगे, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ करेंगे, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा दिल दाट करेंगे, तो फिर हम लोग पवित्र लोग कैसे ठहरेंगे? फिर हम लोग कैसे कहेगा परमेश्वर कि हमने तुमको चुना है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और फिर लिखता है और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके क्या करो? गुण प्रकट करो। यहाँ तो यीशु मसीह का गुण प्रकट कोई कर रहा है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बाकी लोग बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि यीशु मसीह का ही गुण प्रकट करिए, है ना। लेकिन आज मसीह समाज में क्या चलता है? यीशु मसीह का गुण नहीं प्रकट करके क्या करता है? शैतान का गुण प्रकट करता है। आप सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, मसीह तो कहलाते हैं, क्रूस तो लंबा लंबा पहन रहे हैं, लेकिन कोई रील बना रहा है फिल्मी का नाम में, कोई कहा कर रहा है, कोई कहा कर रहा है, और सब फेमस होने के लिए। भाई यहाँ फेमस होगा ना, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है ना। हमें फेमस होना है तो यीशु मसीह के काम में फेमस होना है, यीशु का काम का करके फेमस होइए। जो आपको यहाँ तो दुश्मन आपका रहेगा, लेकिन वहां हमेशा आपके साथ दोस्त, मित्र, पुत्र, पिता सब आपके साथ रहेगा, है ना। यहाँ दुश्मन होगा, क्योंकि यहाँ इस संसार में सच्चाई की बातें रखिएगा ना, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। और कोई नहीं पसंद करेगा, उससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमको और आपको बनाया है ना, वो हमारे साथ है। तो फिर बाकी लोग हम लोग को विरोध करेगा तो हमको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो वही चीज है, क्या करना? यीशु मसीह, जैसे हम लोग अंधकार में थे तो हम लोग ज्योति में आए, अब ज्योति में आए तो क्या करना है? उसका गुण प्रकट करना है। अंधेरा में जैसा चलता है वैसा इंजोरा में चलेगा कोई ऐसे ऐसे करके, तो आदमी क्या सोचेगा? ये पागल हो गया है क्या, है ना, नहीं बोलेगा। हा? अरे भाई इंजोला है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? इधर रास्ता है, इधर घर है, इधर पत्थर है, बोलेगा नहीं बोलेगा? आज मसीहत का दिन ना यही चीज है। वो लोग ज्योति में तो आ गया है, लेकिन अंधकार की तरफ चल रहा है टोटल, है ना। हाँ, कोई और चीज बता देंगे, है ना। कभी कोई उस पास्टर को सहारा लेगा, कभी कोई उस पास्टर को सहारा लेगा, कभी उससे प्रार्थना करवाएगा, कभी इससे प्रार्थना। खुद का प्रार्थना से खुद का भरोसा ही नहीं है, तो दूसरा का प्रार्थना से क्या होने वाला है? कुछ होगा? नहीं होगा। तो आज मसीह समाज जो है ना, टटोलने वाला काम कर रहा है। कौन पास्टर सही है, किसके पास जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा? यीशु मसीह के सिवा कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता है। आप बाइबल पढ़िए, और जरूर हम नहीं बोल रहे कि पास्टर के पास जाइए, लेकिन वो बाइबल से बता रहा है, बाइबल से ही आपको काम कर रहा है, तो उसको इज्जत सम्मान करिए, अन्यथा उसको क्या करिए? हम तो बोलेंगे वैसा जो सही चीज नहीं दे रहा है उसको क्या करिए? लात मार के भगाइए, है ना। वो लोग वही काम के योग है, क्योंकि यीशु मसीह भी बोला है, ऐसे लोग क्या है? मूर्ख है, कुत्ता है, हाँ, और क्या क्या नहीं बोला है यीशु मसीह। हाँ, तो ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना है मेरे प्रियो, है ना। अब बोल रहे हैं तो इसका मतलब लात मारना नहीं है ना, ये एक भाषा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मेल प्रेम से ही उसको क्या करना है? दरकिनार। नहीं पास्टर, हम आपके बात से सहमत नहीं है, आप बाइबल से काम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, तो इस बात को क्या करना है? समझना। आइए हम लोग इस ज्योति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। गुण प्रकट करने बोल रहा है ना, तो उसको भी क्या करना है? थोड़ा सा देखना है कि पहले हम लोग का थे अंधकार में थे, और हम लोग का किए हैं प्रभु ने हम लोगों का किया है ज्योति में लाया है। ज्योति में लाया है तो हम लोग को क्या करना है? गुण प्रकट करना है ना। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन हम लोग 10 से देखेंगे, है ना। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का ही 5वां अध्याय वचन 8 को पढ़िए। हाँ, 5वां का इफिसियों का ही पुस्तक 5वां अध्याय वचन 8 को पढ़िए। जी जल्दी से पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्योंकि तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे। हाँ, और परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हम लोग पहले यहाँ क्या पढ़े?
हाँ, थोड़ा सा उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जी हम लोग पतरस के पुस्तक में हम लोग क्या पढ़े हम लोग, लिखता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, लिखता है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। वहां भी बोलता है कि पहले अंधकार में थे, हाँ, तुम ज्योति में हो तो उसके क्या करो, गुण प्रकट करो। और फिर यहाँ कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में क्या हो, ज्योति हो। हम लोग को ऐसा नॉलेज था मेरे लिए कि सही गलत क्या है नहीं है, हाँ, हम लोग को पता था, नहीं पता था। जब नहीं पता था तो 33 करोड़ के पीछे भागते थे और 33 करोड़ को भी विश्वास करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चला कि नहीं, एक परमेश्वर है, एक खुदा है जो पूरी दुनिया को सृष्टि किया है, हाँ, और आज इस पृथ्वी में जो कुछ भी देखते हैं ना, उस सब को एक खुदा ने क्या किया है, बनाया है। तो हम क्या करें, जो पूरी दुनिया को बनाया है उसको माने या फिर बना हुआ है उसको, या फिर बना हुआ है उसको माने? किसको मानने से सही रहेगा? जो दुनिया बनाए। जो दुनिया बनाया है उसको मानने से ना फायदा है भाई। हमको जो बना हुआ है उसको मानने से कोई फायदा है? अब इसी में हम लोग समझ सकते हैं कि जो बाप है उसको हम बाप ना बोल के हम पड़ोस के चाचा को हम बोले कि तू मेरा बाप है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। अरे चाचा तो चाचा ही है, बाप तो बाप ही है। तो वैसे ही ये जो बना हुआ सृष्टि है, पत्थर है, लकड़ी है, पेड़ है, नदी है, तालाब है, ये एक बना हुआ और परमेश्वर के शब्द से बना हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट खुदा को जो सबका बाप है उसको मानेंगे तो फिर बाकी लोग हमको कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो यही संसार में ही करेगा, मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज है, और करेगा भी ना, ये शरीर को कर सकता है, आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है। ये शरीर एक दिन परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकता है, वही एक आत्मा जवाब देगा। तो आत्मा में जो मरा है मरेगा, वो भी व्यक्ति वहां जाएगा, और जो मर गया मरने वाला भी और जो मर गया वो दोनों का आत्मा वहां एक दिन मौजूद होगा और सबका इंसाफ होगा, है ना। तो जितना भेदभाव करना है, जितना कुछ करना है करने दो, है ना। तो लिखता है किसी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, है ना। जब हम लोग प्रभु में ज्योति में आए हैं तो हम लोग को अब सही गलत पता चल गया है। जब पता चल गया है जो गलत है तो हमको क्यों करना गलत, हाँ, हमको सही काम करना है, सही तरीके से चलना है, तब ना हम लोग ज्योति के संतान कहलाएंगे, है ना। तो आज मसीह समाज में क्या है कि प्रभु में तो आ गया है लेकिन काम क्या कर रहा है, अंधकार वाला काम। जब अंधकार वाला काम है तो ज्योति का संतान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो चुना हुआ वंश कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। परमेश्वर उसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर उसको चुन के रखा है? बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर चुन के उसको रखा है, परमेश्वर उसको नियुक्त करके रखा है, तो परमेश्वर का वो काम करेगा, शैतान का काम नहीं करेगा। हम लोग को ऐसा कुछ देखते हो? हम लोग को कुछ ऐसा देखते हो? हम भी कुछ वीडियोस डालते रहते हैं, फोटो डालते रहते हैं, एक भी कुछ बताइए, है ना। हम लोग घूमना फिरना गलत बात नहीं है, घूमिए फिरिए, परमेश्वर का प्राकृतिक है उसका आनंद लीजिए, साथ में काम भी करिए, है ना। लेकिन बाकी लोग देखते हैं ना कैसा कैसा करते रहता है। तो हम लोग इस बात को क्या करना है, समझना है मेरा प्रिय। यही तो है सही शिक्षा, खरी शिक्षा। सही शिक्षा के पास ही सब है, बाकी वालों के पास तो बिल्कुल बेड़ा करके रखा है। वो आप क्या करिए नहीं करिए उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसका चर्च में आइए, उसका बात को खाली मानिए, ये कर दो वो कर दो, सब कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा, हाँ। और आगे लिखता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, क्या लिखता है, ज्योति की संतान, ज्योति के अंदर संतान है। हमारा यीशु मसीह क्या है, ज्योति है। हाँ, जगत का ज्योति कौन है, यीशु मसीह है। अगर हम लोग उसके संतान है तो उसी तो बोल रहा है कि अगर संतान हो ना तो क्या करना पड़ेगा। लिखता है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हाँ, सत्य है। तो इस बात को क्या करना है, हम लोग को समझना है। और चीज है, अगर ज्योति का संतान की बात आया तो और चीज है। इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। मिल गया। गलतियों का पुस्तक, हाँ, गलतियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 22 से पढ़िए, आपको ये चीज पता चलेगा कि ज्योति का संतान और चुना हुआ वंश, और अगर यीशु मसीह चुन के रखा है तो ये चीज उसके अंदर, ये क्वालिटी उसके अंदर होना ही चाहिए। हाँ, चलिए पढ़िए इसको। हाँ, आत्मा का फल, हाँ, गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 22 से। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज धीरज
और दया, और दया, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, और पढ़ते जाइए, नम्रता, नम्रता और संयम और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हैं ना? ज्योति का संतान अगर है तो ज्योति के संतान के अनुसार चलना भी है। ज्योति के संतान कब कहलाइएगा और कब पता आपको चलेगा या कब आपको जानेगा कि ये ज्योति में चल रहा है? कब? जब ये आपके अंदर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मा का फल क्या क्या है? तो प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है का कि तुम प्रेम नहीं करो? नहीं। ऐसा व्यवस्था है का? फिर ऐसा व्यवस्था है का कि तुम आपके अंदर आनंद नहीं हो, आपके अंदर शांति नहीं हो? ऐसा कुछ व्यवस्था है का? इस सब के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सब चीज, ये सब गुण के लिए परमेश्वर खुला छूट दिया है। तुम क्या करो? प्रेम रखो खूब भर भर के, आनंद रहो खूब भर भर के, शांति में रहो खूब भर भर के, धीरज धरो खूब भर भर के, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब चीज भर भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही तो आदमी चूक जाता है, ये चीज ना करके इसके पहले वाला काम कर बैठता है। पहले वाला काम का मतलब है 19 को पढ़, 19 से पढ़िए किसी का पीछे। गलतियों को पूछा 5 वाले वचन 19। हाँ, शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, फूट, विधर्म। और आगे पढ़िए। मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ, इनके जैसे और काम है। हाँ, और आगे इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, ये सब चीज बता चुका है मेरे प्रियो। आज मसीह समाज और जितने भी कलीसिया हैं, जितने भी पार सेवक हैं, उन सबको देखिए। इन सबको वचन पढ़िएगा तभी देखिएगा, वचन पढ़िएगा तभी जांचेगा। तो वचन को पढ़ना है। और जो पास्टर, जो सेवक, जो विश्वासी अगर इन सब चीज में अगर लिप्त है ना, तो वो क्या है? ज्योति का संतान नहीं है, वो चुना हुआ वंश नहीं है, उसको परमेश्वर ने चुना ही नहीं है। चुना तो था लेकिन क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज बहुत सारा पद के लिए चुना जाता है, लेकिन वो चुना तो जाता है, कुछ दिन काम करता है, फिर क्या कर देता है? छोड़ देता है। वैसे ही ऐसे ही है मसीह ज़माने में। परमेश्वर तो चुना, लेकिन आगे जाके क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो थोड़ा ना हमेशा बांध के रखेगा कि तुम हमारे साथ चलो, ऐसा है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा जो है ना, आपको बांध के नहीं चलाएगा, बस आपको बताएगा। जब तक है इस पृथ्वी में ना, आप चाहे प्रभु को ग्रहण करके आप गलत लाइन में क्यों न चले गए हो, तब तक पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? बोलते रहेगा। आपको अंदर से एक आवाज देगा आपको कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप जबरदस्ती करते रहेगा ना, तो पवित्र आत्मा आपको बांध के काम नहीं करवाएगा। हाँ, वो आपको आजादी का हक देता है, आपको एक चुनाव देता है कि तुम्हारे पास सही भी है और गलत भी है। सही का भी सजा है और सही का भी मजदूरी है और गलत का भी मजदूरी है। आपको चुनाव किसको करना है ना? आप सब कुछ जानते वक्त भी अगर ये सारी चीजों में लिप्त रहोगे तो फिर उसका तो जैसा करने वैसा भरने वाला काम होगा कि नहीं होगा? आपको सब कुछ तो आगे दे चुका है मेरे प्रियो। आप लोग क्या करिए कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब चीज रखिए ना, और हमारे साथ रहिए ना। आप ज्योति का संतान बनोगे, आप चुना हुआ वंश बनोगे, आप चुना हुआ एक लोग होगे, पवित्र याजक बनोगे और हमारे साथ रहोगे, है कि नहीं? लेकिन उसी के विरोध में ये सारी गलती काम करोगे तो आप परमेश्वर के संतान नहीं है और ना ही आप चुना हुआ वंश है। इस बात को क्या करना है? समझना है। आइए हम लोग और वचनों को पढ़ेंगे। हम लोग हाँ, इफिसियों का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 10 से हम लोग जल्दी से इसको कोट करके हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। जी।
पढ़िए इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय वचन 10 से। इसलिए प्रभु में इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ उसकी बलवंत शक्ति बनो। के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। बलवंत बनो। हाँ तो जिसको अगर जिस चीज में चुनाव होता है, मान चले लोगों को आर्मी में चुनाव होता है, हाँ तो आर्मी में चुनाव होता है तो उन लोगों को क्या किया जाता है? आर्मी में मजबूत किया जाता है ना ट्रेनिंग। उन लोगों को। बाप रे ट्रेनिंग, कितना लोग ऐसा टाइट ट्रेनिंग होता है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग जाता है, ऐसा ट्रेनिंग होता है। क्यों? उन लोगों को ऐसा मजबूत बना जाता है कि कभी भी युद्ध हो जाए ना वो लोग छोड़ के भागे नहीं, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी फिलहाल में जो युद्ध हुआ था है ना, अगर युद्ध हुआ था, अगर आर्मी लोग छोड़ के भाग जाता तो पता चलता है कि क्या होता है, देश के लोग खत्म खत्म हो जाता है ना। तो आर्मी लोग को ऐसा मजबूत किया जाता है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग युद्ध जब भी हो तो युद्ध में वो छोड़ के भागे नहीं, कहे ना अपना जान दे दे लेकिन वो भागेगा नहीं। वैसे ही हम लोग को भी हाँ प्रभु ने अगर चुना है, रखा है, हाँ तो क्या करना है? बलवान बनना है, मजबूत बनना है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में कहा बनो? बलवंत बनो, मजबूत बनो। तभी तो कोई बाहर वाला ठड्डा करेगा, मजाक उड़ाएगा, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, फिर भी आप क्या रहिएगा? मजबूत रहिएगा। और मजबूत नहीं रहेगा ना तो फला मतलब आस पड़ोस के लोग चुगली करेगा, आपके विरुद्ध में उल्टा सीधी बातें कहेगा, दोष लगाएगा, तो आप लोग क्या बोलेगा? ए वहां जाते तो हमको ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, तो आप छोड़ो आप। इसका मतलब है कि आप उस प्रभु के शक्ति में कहाँ है? मजबूत नहीं है, बलवान नहीं है ना। और आगे पढ़िए इसी का हाँ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कहाँ रह सको? खड़े रह सको। शैतान का युक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, चारों तरफ से शैतान का युक्ति घुसते रहता है। हाँ कभी कोई निंदा शिकायत कर देगा, कभी आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देगा, कभी गाली गलौज, कभी क्या। तो एक युक्ति है शैतान का, एक युक्ति है, आपको कोई ना कोई बात से घेरना चाहता है। हाँ कहने का मतलब है कि अगर निशाना सही से नहीं लग रहा है ना, वो क्या करता है? अनपथार चलाता है, नहीं चलाता? अरे अनपथार चलाओ, कोई से तीर से तो लगबे करेगा। हाँ वैसे ही शैतान का काम है, वो चारों तरफ से अंधाधुंध चलाता है वो तीर। हाँ लेकिन अगर आप मजबूत रहिएगा ना, उसका तीर लगने वाला नहीं है। वो तीर आधे दूर से वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। हाँ तो हम कब उसके तीर से बचेंगे? जब हम खुद का रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बलवान रहेंगे, उसके हथियार क्या करेंगे? बांध लेंगे। हाँ अभी पता चलेगा कि क्या क्या हथियार है। हाँ आगे चलिए बड़ी क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं। हाँ लिखा है क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हाँ लिखा है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ हम लोग यहाँ इस पृथ्वी में रहते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा ये सब चीज देखते हैं ना, तो हम लोग को क्या लगता है? अरे उसका गलती था ना, इसीलिए ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका ऐसा हुआ ना, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन जब हम लोग प्रभु में मजबूत बनते हैं, उसके शक्ति में जब बलवंत बनते हैं ना, तो हम लोग को क्या पता चलता है? पता है ये तो एक संसार में कुछ हद तक है, लेकिन उसके ऊपर एक और मध्य आकाश है। वहां क्या होता है? आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में बोलता है। तो आकाश में जो है ना दुष्ट की सेना, वो अपना काम कर रहा है। कोई ये काम में, कोई वो काम में, कोई वो काम में, आपको हमको फुसफुसाएगा कान में और फिर लड़ाई झगड़ा करवाएगा, और फिर हम लोग को क्या करके रखता है? वो बांट के रखता है ना, बांट के रखता है। तो ये सब चीज का लड़ाई झगड़ा कराने वाला किसका हाथ है? शैतान का। देखिए यहाँ हम हम लोग बात कर रहे थे ना कि उन लोग का भी एक क्या चलता है? डिपार्ट चलता है। हाँ अलग अलग तुम ये काम, यही यहाँ साफ यहाँ पढ़िए लिखता है ना, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब ये हमारा शारीरिक लड़ाई सीधा नहीं है। हाँ शैतान को हम डायरेक्ट हथियार से अटैक नहीं कर सकते, ना वो भी हमको हथियार से अटैक
नहीं कर सकता, वो आत्मिक तरीके से करता है। हाँ, जैसे कि आप लोग नहीं समझेगा, है ना, जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण देके बता देते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि उसको हवा लग गया है, उसको भूत छेड़ लिया है, उसको किचन छेड़ लिया, ऐसा करके नहीं बोला जाता है। बोला जाता है। और जब वैसा होता है वाकई में उन लोगों को होता है, हाँ, क्योंकि उसी का चला चपाटी है तो होगा ही ना। तो जब ऐसा होता है तो उन लोग कैसा कर लगता है, वो तो आएगा वो उल्टा पुल्टा कर लगता है कि नहीं? हाँ, तो कैसे कर रहा है वो? हाँ, वो अपने से थोड़ा कर रहा है, उसके अंदर जो है ना दुष्ट आत्मा, दुष्ट शैतान का जो शक्ति है ना उस पर पूरा हावी हो जाता है। हाँ? समा जाता है। जब पूरा तरीका से शैतान समा जाता है ना, वो पागल की जैसा करने लगेगा। वो आ रहा है, वो हमको मर्डर करेगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, वो एकदम पूरा हावी। तो वो कौन बोलवा रहा है? शैतान बोलवा रहा है। तो ये तो हो गया पूरा हावी होना। हाँ, लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उसके आगे में नहीं चलते हैं, उन लोग क्या करता है, उन लोग के अंदर हल्का सा हमेशा हावी रहता है ना? इसीलिए कभी भी सुसमाचार सुनाइएगा इस बारे में तो कोई क्या कर लेता है, अरे ये सब हमको मत बताइए यार, कुछ और बात करो तो हम सुनेंगे, ये सब हम नहीं सुनेंगे। तो उसके अंदर कौन बात करता है? शैतान बात करता है। उस शैतान जानता है कि अगर इसको सुसमाचार सुन लिया और अच्छा से सुन लिया, मन फिरा लिया ना, तो मेरा ही दुश्मन हो जाएगा, है ना? तो वो हल्का सा हावी रहता है लूसीफर शैतान। हाँ, तो यही चीज है। तो शैतान ऐसे ही काम करता है। हाँ, तो इसलिए हम उदाहरण के तौर पर बता दिए कि जब पूरी तरीके से हावी हो जाता है ना शैतान, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर तब आदमी बोलने लगता है इसको भूत छेड़ लिया है, तो इसको किचन छेड़ लिया है, तो इसको ये हो गया है, तो वो हो गया, तब समझ में आता है। अरे खुद पता नहीं है। हाँ, जब तुम यीशु मसीह नहीं जानते ना, तो तुम्हारे अंदर भी शैतान है। हाँ, तुम्हारे अंदर भी काम करता है। इसीलिए है ना कि बहुत बार उल्टा सीधा बोलने लगेगा, बोलने लगता है ना। तो लूसीफर जो है ना ऐसे ही काम करता है। आपके अंदर हल्का समाया हुआ है ना, हल्का समाया हुआ है। तो ऐसा होता है ना, ऐसे ही वो काम करता है लूसीफर। तो यहाँ देखिएगा बताता है कि मलयूल लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। तो आ गया पहला प्रधान। तो सबसे प्रधान कौन है? सबसे प्रधान कौन है? लूसीफर। लूसीफर का है मेन प्रधान है। हाँ, अब आगे यहाँ डिपार्ट चेंज होगा, है ना। मेन प्रधान यानी प्रधानमंत्री कौन है? लूसीफर है। ठीक है, अब आगे लिखता है कि परंतु प्रधानों से, और लिखता है अधिकारियों से। तो एक तो प्रधानमंत्री है ही लूसीफर, लेकिन उसका और तो अधिकारी होता है ना। तो वैसे ही इसका भी क्या होता है? इसका भी और अधिकारी है। और फिर और लिखता है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों, लो, अधिकारी भी आ गया, हाकिम भी आ गया। हाकिम नियुक्त होता है कि नहीं होता है? होता है। हाकिम से, हाकिमों से। हाँ, एक चीज नहीं है, प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों, और लिखता है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। तो एक मेन प्रधानमंत्री ऊपर होता है, फिर क्या होता है? अधिकारी होता है, फिर नीचे होता है हाकिम होता है, और नीचे होता है एकदम दुष्टता की हाई लेवल पर काम करने वाला। हाँ, और वही लोग है जो बहुत ज्यादा में लड़ाई में, झगड़ा में, व्यभिचार में और तरह तरह की चीजों में काम करने वाला ये लोग दुष्ट आत्मा है। हाँ, और ये दुष्ट आत्मा जो है ना, प्रधानों से यानी प्रधानमंत्री से उसको प्रेशर रहता है। जैसे प्रधानमंत्री बोल देता है ना झारखंड के ये मतलब स्टेट लेवल के मंत्रियों को कि अपना अपना राज्य में ये काम करवाना है तो करवाना है। अब वो आ जाता है पूरा दबाव में, अरे बाप रे, प्रधानमंत्री जो केंद्र को चला रहा है हमको ये काम दे दिया है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ में क्या हो जाएगा? एक्शन ले लेगा। तो वो लोग क्या करने लगता है? एकदम जोर तरीके से काम करना शुरू करता है। जब आधार कार्ड बनाने का जब सिलसिला चला था तो ऊपर से केंद्र से लागू कर दिया और सब स्टेट का होने लगा, छटपटाने लगा, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, है ना। तो ये लूसीफर का जो मेन जो प्रधानमंत्री है ना, ये भी ऐसे ही क्या करता है? काम करवाता है। वो खाली आज्ञा देता है। हाँ, दुष्टता जो हाई लेवल में दुष्ट का काम करवाता है ना, उन लोग का यही है। तो एक चीज और हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। आज इस संसार में ऐसा चल रहा है, जैसे कि देखिए आज जो पॉलिटिकल है यानी राजनीतिक चीज है जो है ना, ये एक तरफ से देखिएगा तो सही भी है और एक तरफ से देखिएगा तो गलत भी है। हाँ, हम सही का सही नहीं बोल सकते या फिर गलत का गलत नहीं बोल सकते। एक तरफ सही भी है, एक तरफ गलती भी है। सही क्या चीज है कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो लोग सही जगह पे सही काम करता है।
है ना। और गलत क्या है, कभी कभी ये लोग ज्यादा से भ्रष्टाचार में उतर जाता है, हाँ? कभी कभी मंत्री नेता पकड़ाता है ना, भर भर के पैसा निकालता है। जब पैसा निकालता है तो हम लोग क्या समझ में आता है, बाप रे करोड़ों रुपया पैसा, सर इतना पैसा अगर रहता और गरीबों को देता तो कितना अच्छा भला हो, ऐसा सोचते कि नहीं सोचते। तो ये चीज गलत होता है कि नहीं, तो पॉलिटिकल में ये चीज गलत होता है और ये सब भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार करने के लिए भी एक जन नहीं करता है, उन लोग के पीछे भी बहुत लंबा लाइन रहता है, एकदम ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर। तो वैसे ही मतलब ऊपर से भी आगे दिया जाता है, हाँ, और फिर पकड़ाता है तो उसका तो पैसा वैसा ऐसे उसे दाएं आए बाएं करके वो लोग अपना काम कर लेता है। तो वैसे ही लूसीफर का करता है, वो अपना एक एजेंडा तैयार करता है कि तुम लोग को ये काम करना है तो काम करना है। जब वो लोग काम करने वाला, जब नीचे वाला जो प्रेशर में आता है ना, तो वो लोग ना प्रेशर के चलते पागल जैसा हो जाता है, और जब पागल हो जाता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, जैसे छोटा छोटा मंत्री जो होता है ना, नीचे वाला लोग देखिएगा उठपटांग काम करता है ना, उठपटांग काम करेगा, कभी उठपटांग के चक्कर में ना कभी सही होता है कभी गलत होता है। और जब ऐसा होता है कभी कभी का जितना नेता फिर होता है छोटा बहुत जेल जाता है ना। हाँ, उसका प्रेशर रहता है तो पागल जैसा काम करता है, हाँ, और फिर पागल जैसा काम करेगा तो आए मैं कुछ नहीं देखेगा, हाँ, ऐसे। तो ये लास्ट में जो है ना दुष्टता की आत्मिक सेना, ये एक लास्ट वाला नीचे वाला स्टेज वाला लोग है। ये लोग के पास इतना प्रेशर रहता है ना कि ये लोग ना कुछ नहीं देखेगा, हाँ। गलत तो ये लोग तो गलते के लिए है, सही के लिए नहीं है ना। जब सही लोग गलत कर सकता है तो गलत लोग क्या कर सकता है ना, और उधियाने जैसे करेंगे नहीं। तो ये जो नीचे वाला जो है ना दुष्टता की आत्मिक सेना, ये लोग ना बहुत भयानक आता है। जैसे कि मंत्री बोल दिया आर्मी बॉर्डर में, है ना, कि तुम लोग का जान जाए तो जाए लेकिन सारा दुश्मन को मार के ढेर कर देना, ऐसा बोल खाली उन लोग ऑर्डर देता है ना, वो लोग अपना जान नहीं देखेगा, हाँ, वो लोग एकदम अंधाधुंध वो लोग फायरिंग करना शुरू करेगा। वैसे ही इसका है, ये लोग का काम है एक ऊपर का लेवल से। तो आज यही किसी का घेरा में सबसे ज्यादा टारगेट मसीह लोग होता है, हाँ? आप ही बताए ना, हम लोग ये संसारिक लोग तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, लेकिन जो मसीह लोग हैं उन लोग को ये लूसीफर लगा हो रहा था पीछे। तो यही सब के चक्कर में इतना काम बढ़ा। अभी गिनती गिराएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना। कोई टीवी में फंस जाएगा, कोई मोबाइल में फंस जाएगा, कोई रील में फंस जाएगा, कोई पिक्चर में फंस जाएगा, कोई फिल्मी गीत में, कोई गाने में, कोई काम में, ये अलग अलग चीज़ों में। यही लूसीफर दुष्टात्मा की जो ताकत है, जो आत्मिक सेना है ना, वही लोग अपना अपना काम करता है और फंसा देता है। और उसी को बोलता है कि क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आकाश में ऐसा करके एक जाल है, हाँ, वहीं से कंट्रोलिंग होता है ऐसा है ना, कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जहाँ प्रभु का काम ज्यादा होने लगता है ना, वहाँ क्या होने लगता है, विरोध भी होने लगता है, हाँ। जैसा हम लोग यहाँ जब शुरू होने लगा, देखा अच्छा से हो रहा है, तो ये लोग क्या करने लगा, विरोध करने लगा, है ना। तो ये लूसीफर की ओर से होता है ना। ये क्या होता है, आगे पढ़िए, हाँ, इसी का 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, अभी आया ना कि यहाँ क्या देखें कि दुष्टात्मा लोग अपना काम करने के लिए रहता है ना, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आगे कि तुम बुरे दिन की सामना कर सको, कि बुरे दिन में क्या कर सको, सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, और सब कुछ पूरा करके कहा रह सको, स्थिर रह सको। तो कोई क्या करवाएगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या बोलेगा, तो ये सब क्या है, एक बुरा दिन है, हाँ, एक क्या है, एक बुरा दिन है। तो हम परमेश्वर के हथियार बांध लेंगे तो हम लोग ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग सामना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सामना कर सकते हैं और क्या रह सकते हैं, स्थिर मजबूत रह सकते हैं, कोई गिराने वाला नहीं होगा। आगे पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ, और अपने पाँव के मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, हाँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, और इंसाफ के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। अभी हम बोले ना कि लूसीफर क्या करता है, अंधाधुंध तीर चलाता है ना, किसी में लग जाए, हाँ। तो अभी आया ना, वो क्या करता है, ऐसे ही वो अंधाधुंध तीर चलाता है,
मतलब पाप में कभी कोई लड़ाई में फंसवाएगा, कभी गाली गलौज में, कभी क्या में, कभी क्या में, तो अंधुन। तो जब हम लिखता है ना यहाँ पे कि लिखता है ना कि इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। हम फिर से हम आर्मी वाला में लाइन को समझाना सच जाएंगे, है ना। तो आर्मी वाला जो होता है, फौजी जो होता है या जो भी बॉर्डर में रहता है, तो वो लोग कैसा तैयार रहता है, कैसा तैयार रहता है? देखिएगा कि एकदम बेल्ट पूरा टाइट से पहने हुए रहेगा, हेलमेट पहने हुए रहेगा, बंदूक रहेगा और ऊपर से गोली एकदम लंबा लंबा रहेगा। हाँ, और अपना सेफ्टी, हाँ अपना सेफ्टी। और एक चीज रहता है, जहाँ जानता है ना कि यहाँ से गोली बंदूक आने वाला है, तो एगो ढाल लेकर आता है। ये तो शहर में भी देख सकते हैं, जब माहौल खराब रहता है तो वो लोग एक अलग से बचाने लाठी डंडा चलाता है या पत्थर चलाता है, तो उसको रोकने के लिए वो पुलिस लोग क्या करता है, पहन के रहता है ना रहता है। तो ये सब की तैयारी के साथ रहता है, नहीं रहता है, ये सब तैयारी के साथ रहता है। तो उसी को वैसे ही हम लोग को भी, वो लोग ऐसा क्यों करता है? वो लोग जानता है कि माहौल बिगड़ रहा है। हाँ बताइए, जब भारत पाकिस्तान कुछ ऐसा हुआ था तो वहाँ का आर्मी लोग, वहाँ का ये लोग आराम से मौज मस्ती में होगा का नहीं, वहाँ का कर रहा, वो लोग सब कुछ तैयारी के साथ। हाँ, और जब चल रहा होगा ना तो ये लोग भी चला रहा होगा, और उधर से आ रहा होगा उसे बचने के भी प्रयास कर रहा होगा, कर नहीं कर रहा होगा, ऑफकोर्स कर रहा होगा। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी यीशु मसीह का सेना है। ये बात हम लोग को समझना है, हम लोग भी क्या है, यीशु मसीह का सेना है। तो यीशु मसीह सेना है, तो हम लोग भी बांध के ये सब तैयारी में रहना है। क्या क्या रहना है? तो लिखता है कि इसलिए सत्य से, पहले तो सत्य से अपना कमर बांधना है ना, कि यीशु मसीह ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। ये विश्वास आपको रखना है कि वही सत्य है। तो लिखता है सत्य की कमर कस कर और धार्मिकता के झिलम पहनकर। धार्मिकता यानी वचन को हाँ क्या करना है, झिलम की तरह पहनना है ना। आपको कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो आप वचन से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं ऐसा 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 है, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, बाहर भगा सकते हैं। तो झिलम पहनकर और लिखता पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, जैसे लड़ाई में लोग जूता पहन के पूरा टाइट फिट रहता है ना, हम लोग भी परमेश्वर का वचन को पहन के हम लोग को भी टाइट फिट रहना है। हाँ, और लिखता है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। तो हम लोगों को क्या करना है, विश्वास में एकदम मजबूत स्थिर रहना है ना। और स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। आने वाला दिन में और भयंकर होने वाला है। ये तो छोटा मोटा भी दिख रहा है ना, आने वाला और बहुत भयंकर होगा, आपको बहुत तरह तरह का दिखाई देने को मिलेगा। तो उन सब अगर हम खुद मजबूत रहेंगे, हम तैयार रहेंगे, है ना, विश्वास में मजबूत रहेंगे, तो हम उन सब से क्या हो सकते हैं, बच सकते हो। वही तो यहाँ लिखता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। हाँ, और 17 वचन पढ़े, और उधार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन है, ले लो। हाँ, तो कारण है एकदम परमेश्वर का वचन का जो तलवार है ना। संसार के लोग तो ये रियल तलवार और बंदूक उठाता है ना, हम लोग के पास वो तलवार नहीं, हम लोग का वचन का तलवार होना चाहिए। एक बात से बोल रहा है ना, वो वचन से ऐसा ऐसा उसको जवाब दीजिए ना, जितना चोट नहीं लगेगा तलवार से ना, उतना चोट वचन से लगेगा। हाँ, ये होना चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग को क्या करना है, तैयार रहना है। 18 वचन को भी पढ़ दो। हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में क्या करो, प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी पौलुस खुद करता है। हाँ, खुद के लिए प्रार्थना करना है और दूसरों को भी लिए प्रार्थना करना है। दूसरों के लिए प्रार्थना ये नहीं करना है कि उसको घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वो चंगाई हो जाए, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि इसलिए प्रार्थना करना है कि उस दुष्ट के ताकत से बचाए। हाँ, तो इन सब चीज के लिए क्या करना है, लगातार प्रार्थना विनती में बने रहना है, और क्या करना है, जागते रहना है। हाँ, तो
तो ये सब चीज बातें हैं। और एक लास्ट वचन हम लोग रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हाँ, यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 17 को पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन इन बातों की आज्ञा में 7। यदि तुम यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लिखता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो। अगर यदि आप एक चुना हुआ वंश हैं और अगर यदि परमेश्वर आपको चुना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? वचन में बने रहना चाहिए। वही तो यहाँ लिखता है, तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हम लोग को जो है जितना भी विश्वासी है ना, वचन में खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। आज मसीह समाज जो है, क्रिश्चियनिटी जो है ना, कि मसीह तो कहलाता है, परमेश्वर का बेटा बेटी तो कहलाता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर वचन ही नहीं होता है। और इससे पता क्या चलता है, ये लोग परमेश्वर के संतान नहीं है, परमेश्वर का चुना हुआ वंश नहीं है, बल्कि ये लोग क्या है? शैतान के वंश है। हाँ, तो एक एक लोगों को, एक एक विश्वासी को उसके अंदर वचन में मजबूती होना चाहिए। हाँ, कई लोगों को तो प्रार्थना करने बोलिए तो कहा जाएगा पसीना छूट जाएगा। हाँ, जब प्रार्थना ही नहीं करने जान रहा है तो वचन से कुछ बताने पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम लोग प्रार्थना में, विनती में, वचन में, हर चीज में क्या रहना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए। 8 वचन को पढ़ो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, अगर परमेश्वर आपको चुना है ना, अगर प्रभु आपको वंश बनाया है ना, तो क्या होना चाहिए? आपके द्वारा क्या होना चाहिए? प्रभु का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्या होना चाहिए? महिमा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है मेरा पिता की महिमा इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो फल अगर नहीं लाओगे तो प्रभु का महिमा कहाँ से होगा? हाँ, आज यदि अगर परमेश्वर का नाम फेमस हो रहा है तो काम हो रहा है तभी तो, है ना, सही तरीके से। गलत तरीके से हो रहा है वो लोग नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना, सही से, सच्चाई से और खराई से हमको करना है, फल लाना है। जब फल लाएंगे तो क्या होगा? प्रभु का महिमा होगा। जब प्रभु को महिमा होगा तब आप कहाँ ठहरोगे? चेला ठहरोगे। यहाँ नहीं लिखा है कि आपको, और ये भी कहीं नहीं मिलेगा कि जो बपतिस्मा देता है ना वही चेला ठहरेगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे पता चलता है। यहाँ लिखा है कि बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरो। तो हम लोग को सुसमाचार सुनाना है और लोगों को लाना है, विश्वास में मजबूत बनाना है। जब विश्वास में लाएंगे, सुनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? हम लोग क्या होंगे? चेला ठहरेंगे, है ना। चेला का काम चेला क्या बोलता है? मतलब पंडित का चेला भी पंडित जैसा काम करेगा तब चेला कहलाएगा, नहीं तो चेला कहलाएगा? बताइए, अगर वो पंडित अगर अपना चेला रखा है और वो मेला घूमते रहेगा तो उसका चेला बनेगा? और अब हम लोग भी प्रभु का चेला हैं तो प्रभु जैसा काम किया वही काम करेंगे तभी तो चेला कहलाएंगे। हाँ, तो आज जो है ना, इस बात को क्या करना हम लोग को समझना है और आगे क्या करना है? बढ़ना है। तो आज जो है ये वचन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि परमेश्वर ने क्या किया है, हम लोग को चुना है। तो चुने हुए लोग कौन लोग हैं? तो जो उसकी आज्ञा में बने रहता है, उसके वचन में बने रहता है, वो ज्योति के संतान के अनुसार चलता है ना। ये ही सब लोग क्या है? और जो फल लाता है वही लोग क्या है? चुने हुए लोग, है ना। बाकी अगर वो परमेश्वर का काम ना करके शैतान का काम कर रहा है ना, तो वे लोग चुने हुए लोग नहीं है। और बताना चाहिए कि आज मसीहत में आज बड़े बड़े पहाड़ पर सेवक, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड ये लोग है, साथ में विश्वासी तो है ही, उसका अगुवा ही है। वैसा काम करने वाला तो उसका विश्वासी कैसा होगा, है ना। तो आज बहुत लोग हैं जो चुने हुए लोग नहीं है। हाँ, और वचन इसीलिए कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और वही थोड़े हैं जो कि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसके डर भय में चल रहे हैं, उसकी आज्ञा में चल रहे हैं। जो प्रभु का डर भय में, जो प्रभु का आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, वो लोग क्या है? चुने हुए लोग नहीं है। इवन बताना चाहूंगा कि आज बड़े बड़े लोग जो है ना, परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो काम है, उस काम में फेमस नहीं है, वो दूसरा काम में फेमस में। कोई बोलता है कि रबा रबा बोलोगे तो ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, ये सब में फेमस है। तो ये प्रभु का आज्ञा नहीं है कि रबा रबा बोलोगे तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा।
ये सब चीज का है, बकवास है, ये सब चीज गलत है। इन सब से चीजों से मसीह समाज को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये लोग बुलाए हुए जैसा हो जाएगा, चुने हुए जैसा नहीं होगा। ऑलरेडी अब आज की डेट में दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात को हम लोग को समझना है और आगे बढ़ना है। तो हम यहीं पे आज के मैसेज को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं कि मेरे प्रियो, हम लोग को बुलाए हुए नहीं बनना है, परंतु चुने हुए बनना है। और चुने हुए कौन लोग हैं, जो आज्ञा में चलता है, जो प्रभु के डर भय में चलता है, जो प्रभु का काम करता है, जो परमेश्वर के हर एक काम को वो लेना चाहता है और करना चाहता है, वही का है चुने हुए लोग हैं। जो संसार की अभिलाषा के पीछे भाग रहा है, संसारिक काम कर रहा है, वे लोग क्या करना है, वे लोग चुने हुए लोग नहीं है। तो इस घड़ी आप लोग भी हैं यहाँ पे, आप लोगों को आज के मैसेज से क्या सीखे हैं, आप लोगों को क्या करना है, समझना है, लेना है। और मैं बार बार बताना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी हैं प्रभु के आज्ञा में, डर भय में चलिए। मेरे प्रियो, हम लोग का 60 साल 70 साल का जिंदगी है। इसके बाद हम सबको प्रभु के पास जाना है और प्रभु को क्या करना है, हिसाब देना है ना। तो हम चाहते हैं कि और आशा करते हैं आप लोग अच्छा से चलिए और आगे बढ़िए। सो आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और आज के मैसेज को यहाँ पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर से दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। महान समर्थ देवा पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा बड़ाई सुंदर समय के पिता, सुंदर वचन के लिए पिता, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छे वचनों से आशा करते हैं पिता, इस घड़ी जो भी वचन हम रखे पिता, जो आपका वचन है पिता, यहाँ सुने समझे पिता, साथी सीखेंगे पिता, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको भी ऐसे ही बुद्धि ज्ञान में बलवान बनाइए, मजबूत बनाइए। आत्मिक हथियार को पिता उन लोगों को बांधने के लिए मजबूत करें पिता। आने वाले समय में पिता, पूरे दिन में पिता परमेश्वर खड़े रह सके पिता। और पूरा दिन अभी शुरू हो चुका है पिता। आज चारों तरफ पिता परमेश्वर विरोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत तरह तरह का हिंसा है पिता। इन सब चीजों में अपने विश्वासियों को ऐसा मजबूत करके रखिए पिता परमेश्वर। इन बुरे दिनों को पिता परमेश्वर सामना करके पिता को विजय हासिल करके यदि प्रभु आपके आगे, आपके सम्मुख पिता पहुंचने पाए। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए पिता, हम सबों को ले चलाया, अगुवाई किया और अभी तक स्थिर रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के द्वारा पिता। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा, महिमा, तारीफ, इज्जत मिलने पाए। हम सब कुछ नहीं है पिता, हम सब आपने ही नियुक्त किया है, ठहराया पिता, और काम को करने के लिए ठहराया पिता परमेश्वर। और हम चाहते पिता परमेश्वर आपके कामों को ऐसे ही पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं इस समय तक संभालने के लिए पिता। सारी आदर में देते हैं, छोड़ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दर्द से ग्रहण करिए, आमीन। तो एक अच्छी ताली प्रभु के लिए हम लोग बजाते हैं। एक बार ऐसे करके कैमरा सब तरफ घुमा दो और लेकर हम फिर वॉश करते हैं। नहीं वही उठाओ ना, सीधे उठाओ, सीधा उठाओ और इधर लेकर। तो बहुत अच्छा प्रभु के लोग, हम लोग अच्छी महिमा किए हैं। इधर उठा के लेकर ना, उठ उठ जी। तो हम लोग यहाँ से फिनिश भी कर सकते हैं। ओके।